नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज से हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जीके जीएस जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2019 से लेकर अब तक, सभी प्रश्न को हम बारी बारी से विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं जीके जीएस को। सबसे पहले हम 2019 को प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कौन सा शिफ्ट के हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो 11/2/2019 प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके से जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो एसएससी जीडी में क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। देखिए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो कहाँ पर हुआ था, नागपुर पर हुआ था। नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र पर है, ठीक ना, नागपुर पर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा के, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य पूछा है। तो आपको क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, क्या बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। कितना है इसका, देखिए 3702 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य पूछ देगा तो कौन सा, सिक्किम बताना है। कौन सा है, सिक्किम है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक ना। पुस्तक इंडिका 2020 खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इसको क्या भी कहा जाता है, देखिए भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक भी कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। जीन जैकस एक प्रसिद्ध खालिस्तान था। क्या था, चिंतक था। क्या था साथियों, चिंतक इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, ठीक ना। किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध। और इन्हें बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। इसका सही आंसर क्या हो गया, क्लोरोफिल या हरित लवक के कारण पत्तियां हरा हो जाते हैं, ठीक ना, हरा होती है, ठीक। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। देखिए तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है, इसका आपसे पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या होगा साथियों, भरतनाट्यम होगा। क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, ठीक ना। महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है, महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया, कौन सी घटना को जन्म दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति को। किसका जन्म दिया, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1789 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए नमक का रासायनिक नाम क्या है, नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो NaCl। क्या होता है साथियों, तो NaCl होता है, ठीक ना। इसका सही आंसर हो गया सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व में खालिस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सा नंबर का, तो 7वां नंबर का। कौन सा नंबर का, 7वां नंबर का। ये भी प्रश्न पूछा गया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए इसका हम ऑप्शन भी बताते हैं। थाइमस, ठीक ना, एड्रिनल ग्रंथि,
पिनियल ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि इसका सही आंसर होगा। क्या होगा साथियों? लार ग्रंथि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का बताइए फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे पूछा गया। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका कमेंट बॉक्स में आप सबको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लो एस्क है। तो आप लोग सभी जानते हैं इसका उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र जो ऐसा है। देखिए, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लोएस्ट का है। कैसा है? तो कौन कौन सा है? उड़ीसा और झारखंड है, ठीक ना, लोएस्ट क्षेत्र है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, खालिस्तान एक पंछी है जो शांति का प्रतीक है। कौन सा पंछी है? कौन सा पंछी है जो शांति का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबूतर। क्या हो जाएगा? कबूतर, जो विश्व में हर एक जगह पाया जाता है, ठीक ना। शांति का प्रतीक है कबूतर। कौन सा है? कबूतर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। देखिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आप लोग आंसर दीजिए इसका। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक ना। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखिए, क्या है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? इसका नाम बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा पीवी सिंधु। क्या है? पीवी सिंधु। कौन सा है? पीवी सिंधु नाम है, ठीक ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे हड्डी कौन सी है? इसका नाम बताइए। सबसे, तो आप लोग, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। कौन सा है? फीमर। फीमर कहाँ पर पाया जाता है? जांग की हड्डी होती है। कहाँ पर होता है? जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होते हैं? तो 206 होते हैं। कितना? इसका सही 206। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? फीमर इसका नाम है, ठीक ना। सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिंट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ताजमहल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ताजमहल में पाई जाती है। देखिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 2009 में समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, एसएससी जीडी में क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर से ये पता चल जाता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे और ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, लवनी कौन से राज्य का लोक नृत्य? लवनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है साथियों? महाराष्ट्र का है। खालिस्तान इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? आरती साहा। क्या नाम है उसका? आरती साहा। देखिए, खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कृषि हो जाएगा। सोवियत
संघ वर्ष खाली स्थान में टूटा था। सोवियत संघ कब विघटन हुआ था, कब टूटा था, ठीक ना। तो बताइए इसका सही आंसर 1991 में। कब टूटा था? 1991 में सोवियत संघ टूटा था। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। टोटल हम 25 क्वेश्चन कर लिए। ये कब पूछा था? 11/2/2019 फर्स्ट में ये सभी प्रश्न पूछा था, ठीक ना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 11/2/2019। ये फर्स्ट शिफ्ट था, आपकी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप लोग बता दीजिएगा अगर मैथ क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको भी हम सॉल्व करा देंगे और रीजनिंग का भी, ठीक ना। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।